आई थिंक। ये तुम लोग नौटंकी बहुत करते हो ना। ओके बेटा, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप क्या करोगे, करना बेसिकली डिस्टिलेशन ही है, लेकिन प्रॉब्लम इतना आ रहा है कि हमें जो हमारे पास दो लिक्विड्स हैं वो मिक्स भी हो रखे हैं। ठीक है, लिक्विड्स जो हैं हमारे पास मिसिबल हैं, वी हैव मिसिबल लिक्विड्स, प्लस उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस बहुत कम है। जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, ठीक है, वो बहुत कम है। इसका मतलब अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे, हम सिंपल अपरेटस यूज करेंगे, जैसे ही हमने हीट करना है तो थर्मोमीटर हमने यूज करा होता है, जैसे ही एक का बॉइलिंग पॉइंट रीच करेगा वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। और आपको पता है क्योंकि दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट नियर बाय ही है, तो वो भी हीट करते रह रहे हैं हम लोग, तो साथ में ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाएगा। तो जो हमारा दूसरा लिक्विड था वो भी क्या करेगा, जो हमारा दूसरा लिक्विड होगा इसमें वो भी क्या करेगा, वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो दोनों एक टाइम पे बॉईल करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वेपर्स भी दोनों के बनेंगे और कंडेंसर में दोनों के वेपर्स चले जाएंगे। तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो गया, है ना, क्योंकि हमने तो सेपरेट करना था। अब आप क्या करोगे, अब इसका मतलब है कि मेथड वही रहने देना है हमने। ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूव करो इसको। इम्प्रूव क्या करना है, हमने अपरेटस चेंज कर देना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हम अपरेटस यूज कर रहे हैं उसको चेंज कर देंगे। हम एक मतलब डिफरेंट सा अपरेटस लेंगे, ठीक है, जो दूसरे लिक्विड की इवेपोरेशन को रोक सके। तो हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ट्यूब लेते हैं, या बहुत मतलब ऐसे कुछ ऐसा बन रखा होता है। ठीक है, बड़ा टिपिकल सा आपके पास अपरेटस है। रीजन बीइंग, ये जो इतनी ट्यूब्स ये वो बन रखी हैं, बेसिकली इनका आइडिया क्या है, आइडिया सिर्फ ये है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेपर्स बन रहे थे वो डायरेक्टली इवेपोरेट होके मतलब बाहर निकल रहे थे और साथ ही कंडेंसर में चले गए। यहाँ पे हमने क्या किया, वेपर्स का जो ट्रेवल टाइम है वो बढ़ा दिया। अब यहाँ से जैसे ही वेपर्स बन के निकलेंगे, है ना, सपोज यहाँ पे आगे अपरेटस सेट है, यहाँ पे लिक्विड है, जैसे ही वेपर बन के निकलेंगे बेटा, तो वेपर को ट्रेवल करने में बड़ा टाइम लगेगा, फिर जाके कहीं कंडेंसर होगा आगे, समझ रहे हो। तो होगा क्या, जब वेपर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करते हुए जाएंगे, इतना ज्यादा सरफेस एरिया है तो टच करेंगे इधर उधर कहीं ना कहीं, है ना। तो वेपर क्या करता है, वापस से लिक्विड बन जाता है। लेकिन आपको पता है लिक्विड सबसे पहले कौन बनेगा, एक का टेम्परेचर था 40, एक का था 43, ये ए है ये बी है, दोनों के वेपर बने, दोनों इवेपोरेट हुए, वापस पहले कौन आएगा, 40 वाला, 43, क्योंकि जो 40 है ना बेटा, वो उसका वेपर बनने की टेंडेंसी ज्यादा थी, वो पहले ही वेपर बन चुका था। इसका मतलब ये इतना इजीली वेपर नहीं बनना चाहता था, बट फिर भी टेम्परेचर की वजह से बन गया। अब जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा तो वापस आने की टेंडेंसी भी ज्यादा इसकी होगी। तो इसका मतलब जब ये इतने ज्यादा सरफेस एरिया के साथ टच करेगा तो कहीं ना कहीं ये वापस आ जाएगा और ए वाला यहाँ से निकल जाएगा। तो हम बेसिकली ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारा दूसरा लिक्विड जो वेपर बन के निकल रहा है उसको किसी ना किसी तरीके से वापस लाया जा सके। ठीक है, तो ये मतलब बेसिक फंडा था इसके पीछे कि हमने क्यों एक फ्रैक्शनेटिंग जो है कॉलम यूज करके सेपरेशन करी। अब आपको पता है जो पेट्रोल वगैरह है ना, जब इसको ऑब्टेन किया जाता है तो आपको पता है ना, इसमें से बड़ी सारी चीजें निकलती हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, है ना, अलग अलग टेम्परेचर पे बड़ी सारी चीजें एक ही में से निकल जाती हैं। तो वो भी सेपरेशन का ही मेथड है ना। जो हमारे पास क्रूड ऑयल है उसमें बड़ी सारी चीजें हैं, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन ऑयल है, अदर थिंग्स हैं, वैक्स है। तो उनको कैसे सेपरेट करना है, हम फ्रैक्शनल जो है कॉलम यूज कर लेते हैं। और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की हेल्प से क्या होता है, क्योंकि उनके सबके टेम्परेचर नियर बाय होते हैं बॉइलिंग, तो अच्छे से सेपरेशन हो जाती है, अलग अलग टेम्परेचर पे सबकी अलग अलग सेपरेशन हो जाती है। तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। होप द मेथड इज क्लियर। यस, ओके बेटा। अब एक मेथड आपने फिल्ट्रेशन भी करा होगा, सुना होगा फिल्ट्रेशन, है ना। सिंपल हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर यूज कर लेते हैं।
और फ़िल्टर पेपर में से एक चीज़ निकल जाती है, दूसरी नहीं निकलती है। आप इसका आपकी डेली लाइफ़ में कोई मेरे को एग्ज़ाम्पल बता सकता है? मेरे दिमाग में अभी आया, कोई मतलब डेली घर में यही चीज़ यूज़ होती है फ़िल्ट्रेशन, कोई बता सकता है कहाँ पे होती है? चाय, वेरी गुड, है ना? और घर पे जब आटा गूँथा जाता है तो तब भी तो करा जाता है पहले, फ़िल्टर करा जाता है ना? तो दोनों सॉलिड चीज़ें थी, फ़िल्टर हम कर रहे हैं। तो बेसिक उसमें टेक्नीक क्या यूज़ हो रही है फ़िल्ट्रेशन में? बताना ज़रा। किस रीज़न पे, किस बेसिस पे हम सेपरेट कर रहे हैं उनको? हाँ जी? हाँ, फ़िल्ट्रेशन हो रही है लेकिन बेसिक बेटा फंडा क्या है? फंडा इसके पीछे ये है किस किस बेसिस पे हम उनको सेपरेट कर पा रहे हैं, पार्टिकल साइज़। समझ रहे हो? अगर जिन 2 पार्टिकल्स का साइज़ अलग-अलग है, आप उन्हीं को सेपरेट कर सकते हो। अगर उनका साइज़ ही सेम होगा तो आप कैसे सेपरेशन करोगे? समझ रहे हो ना? तो आप ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे अब जैसे मान लो एक पार्टिकल का साइज़ बड़ा छोटा है ना? और जैसे हम मतलब आप बोल रहे हो कि हम चाय को ही फ़िल्टर करते हैं, तो उसमें हमें पता है कि जो हमारी टी है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है ना? वो वहीं पे रुक जाएगी और जो चाय है वो आपकी फ़िल्टर आउट हो जाएगी। सिमिलरली अगर एक पार्टिकल का साइज़ छोटा है और दूसरे पार्टिकल का साइज़ बड़ा है, तो हम एक ऐसा फ़िल्टर यूज़ कर लेते हैं जिसका आपके फ़िल्टर पेपर का जो पोर साइज़ है वो कितना होना चाहिए? किसी एक को उसमें से निकल सके, है ना? तो एक जो है वो निकल जाएगा फ़िल्टर करने पे क्योंकि उसका पोर साइज़ मैच कर जाएगा फ़िल्टर पेपर के साइज़ के साथ और जो आपका दूसरा होगा, जो लार्जर साइज़ पार्टिकल होगा वो वहीं पे अटक जाएगा। ठीक है? तो साइज़ डिफ़रेंस के बेसिस पे हम फ़िल्ट्रेशन को यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? अब आपकी बॉडी में भी एक फ़िल्टर है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? इनसाइड योर बॉडी देयर इज़ अ फ़िल्टर। हाँ जी, एनी गेसेस? पता होना चाहिए वैसे तो। हाँ जी? सुनाई नहीं दे रहा बेटा। फिर बताओ फिर। मैं बताऊँ अभी? नो, वेरी गुड, किडनी। किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है फ़िल्टर करना। ओए चुप! किडनी का काम क्या है? फ़िल्टर करना। किसको? ब्लड को। ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ वग़ैरह एडेड हो रखी हैं, किडनी का काम है उसको प्यूरिफ़ाई कर देती है। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सारी किडनी में से निकल के यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाएँगी बॉडी में से और जो ब्लड है, वो नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकलेगा? अब बेटा जो आपकी किडनी है, ठीक है? अब ये मत सोचना स्फेरिकल है, मैं स्फेरिकल बना रही हूँ तो। जो किडनी है, उसमें सारा ये गया ब्लड। ब्लड इसमें से नहीं निकल सकता क्योंकि इसकी जो पोर साइज़ है, वो बड़ा छोटा है। ब्लड के पार्टिकल्स नहीं इसमें से अच्छा ब्लड भी आपका एक कोलॉइडल सोल है। आपको मतलब एडिशनली बता रही हूँ, ब्लड भी क्या है आपका एक कोलॉइडल सोल है, ठीक है? तो ब्लड में क्या होता है कि ब्लड का जो साइज़ है, वो किडनी की साइज़ से कहीं ज़्यादा है पार्टिकल्स का, तो वो किडनी में से बाहर तो खुद निकल नहीं सकता। लेकिन जो ब्लड में आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं उनका साइज़ काफ़ी छोटा है, तो वो किडनी में से ईज़िली जो है वो बाहर निकल जाएँगी और यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाती हैं, ठीक है? तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में भी इटसेल्फ एक फ़िल्टर है, ठीक है? और एक चीज़ और बताऊँ आपको, आपने अभी 3 चीज़ें करी ही हैं, सॉल्यूशन करा है, कोलॉइडल सोल करा है ना? और एक क्या करा बेटा आपने? एक करा आपने सस्पेंशन, तीनों चीज़ें करी हैं ना? तो तीनों में से साइज़ किसका बड़ा होता है पार्टिकल्स का? पार्टिकल साइज़ सस्पेंशन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, कोलॉइडल का छोटा होता है और सॉल्यूशन का फर्दर छोटा होता है। तो इन दोनों को आप ईज़िली एक सिंपल फ़िल्टर पेपर से सेपरेट जो है, वो नहीं कर सकते हो। अगर आपने सस्पेंशन को किसी के साथ सेपरेट करना है इन दोनों में से, फिर तो आप सिंपल फ़िल्टर पेपर यूज़ कर लो क्योंकि सस्पेंशन वालों का साइज़ बहुत बड़ा है, वो तो रुक जाएगा और ये दोनों निकल जाएँगे। इन दोनों का साइज़ छोटा है। लेकिन अगर आपने इन दोनों को आपस में से सेपरेट करना है,
सॉल्यूशन और कोलॉइडल सोल को, तो दोनों का साइज़ बड़ा छोटा है। तब आप सिंपल फ़िल्टर पेपर नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको एक मतलब काफ़ी अच्छा वाला फ़िल्टर पेपर यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर बोलते हैं, ठीक है? उस फ़िल्टर पेपर का क्या पर्टिकुलर होगा फंक्शन, उसका पोर साइज़ हम और भी छोटा कर देते हैं, जो सिंपल फ़िल्टर पेपर से होता है ना, उसका पोर साइज़ और भी छोटा कर देते हैं ताकि उसमें से सॉल्यूशन तो निकल जाए लेकिन कोलॉइडल सोल वहीं पे रह जाए। ठीक है बेटा? तो फ़िल्ट्रेशन का ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि साइज़ बेसिस पे हम कैसे सिंपल फ़िल्ट्रेशन, अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन ऐसे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ओके। अब अच्छा सपोज़ मैं आपको अभी एक चीज़ क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। सपोज़ आपके पास सैंड और सॉल्ट मिक्स हो चुका है। अब कैसे सेपरेट करोगे? इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन गलत नहीं हो जाएगा? नहीं होगा फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन से नहीं होगा। फिल्ट्रेशन से नहीं होगा, दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सेम ही होता है, देखा ना आपने? कुछ खास फ़र्क नहीं होगा। फिर? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं बेटा। हाँ जी, लगाओ, बाकी भी दिमाग लगाओ। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन भी हम वैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है? मैं सेंट्रीफ्यूगेशन ही बता देती हूँ पहले। सेंट्रीफ्यूगेशन में लाइट और हैवी का कॉन्सेप्ट है। अगर सपोज़ आपके पास 2 ऐसी चीज़ें मिक्स हो रखी हैं जिसमें एक जो है पार्टिकल्स वो लाइट हैं और दूसरे क्या हैं? हेवियर हैं। तो हम एक रोटेटिंग ट्यूब में उनको डाल देंगे। रोटेशन के कारण क्या होगा? जो लाइट पार्टिकल्स हैं उन पे ग्रेविटी बड़ी कम वर्क करती है, तो वो रोटेशन में ही रहेंगे। लेकिन जो हेवी पार्टिकल्स हैं उन पे ग्रेविटी का एक्शन ज़्यादा होगा, तो वो ग्रेविटी के कारण जो हैं, वो डाउनवर्ड्स यहाँ पे बॉटम पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएँगे, लेकिन जो लाइट पार्टिकल्स हैं, वो कंटीन्यूअसली रोटेट कर रहे होंगे अलोंग द एक्सिस, ठीक है? तो इसीलिए सेंट्रीफ्यूगेशन का कॉन्सेप्ट है लाइट और हेवी के साथ। जैसे आप सेंट्रीफ्यूगेशन ही करते हो, जैसे घर पे वो मम्मा वगैरह दूध में से क्रीम निकालते हैं, मिल्क में से क्रीम को करते हैं ना सेपरेट। सुन रहे हो ना? तो हेवी लाइट का कॉन्सेप्ट अगर होगा तो फिर सेंट्रीफ्यूगेशन का हम यूज़ करेंगे। अब मेरी बात सुनो, सॉल्ट और सैंड की अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें, अगर हम दोनों को मेल्ट इन केस करते हैं, है ना? तब भी दोनों को बड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए, तो एक मेथड है। हम ना वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं दोनों को, ठीक है? वेरी गुड, सैंड होगी नहीं। हाँ, सॉल्ट हो जाएगा। फिर हम क्या कर लेंगे, फिर हम फ़िल्टर कर लेंगे। ठीक है? पहले हमने उसको डिज़ोल्व कर दिया, फिर हमने फ़िल्टर कर लिया, फ़िल्टर करने से क्या हो गया, सैंड अलग हो गई और जो सॉल्ट था वो सारा का सारा किसमें चला गया, वाटर में, है ना? अब उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में इवेपोरेशन कर दो, ठीक है? तो पहले फ़िल्ट्रेशन कर दी, बाद में इवेपोरेशन कर दी, तो कई बार 2-3 मेथड्स लगा के भी आप सेपरेशन कर सकते हो। ठीक है बेटा? क्लियर हो गया ये मेथड भी? सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, कुछ कई बार आप 1-2 मेथड्स अलग से यूज़ करके सेपरेट कर सकते हो, है ना? और अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है? ओके, तो होप आपको इतने मेथड्स क्लियर हो गए होंगे और समझ में आ रहा है ना इनको, मतलब इतना वो हमने क्रैमिंग नहीं करनी है कि हाँ, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। सिंपल उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप खुद से दिमाग लगाओ और कोई भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है? ओके देन, अब मैं एक और मेथड बता रही हूँ आपको। ये आप लोग इतना बीच में क्यों जॉइन करते हो लेट-लेट? ओके, तो एक मेथड मैं आपको बेटा और बता रही हूँ, दैट इज़ क्रोमैटोग्राफी, ठीक है? मेथड कौन-सा है नेक्स्ट आपका? क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी के केस में कैसे आप कर सकते हो?
क्रोमैटोग्राफी सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, ये बेस्ड है आपकी एड्सॉर्प्शन पे, ठीक है? ये किस पे बेस्ड है? एड्सॉर्प्शन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है ना? एड्सॉर्प्शन बेटा होता है आपके पास एक सरफेस प्रॉपर्टी है। वैसे सुन रखा है आपने एड्सॉर्प्शन? यस और नो? ओके, तो एड्सॉर्प्शन आपके पास क्या है? एक सरफेस प्रॉपर्टी है, एक सरफेस फिनोमिनन है। किसी एक मटेरियल, किसी एक चीज के सरफेस पे अगर कोई दूसरी चीज ऐसे स्टिक कर जाती है तो उसको हम एड्सॉर्ब होना कहते हैं, ठीक है? अब जैसे मैं आपको दो टर्म्स बता रही हूँ, एक होती है एब्जॉर्प्शन, ए बी करके, और एक होती है एड्सॉर्प्शन, ए डी से, ठीक है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी एक चीज का दूसरी में कंप्लीटली मिक्स हो जाना, है ना? और एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रह जाना, ठीक है? तो इन दोनों में डिफरेंस, अब जैसे मैं आपको बहुत सिली सा एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन होप आपको समझ में आ जाएगा उससे। अब जैसे बेड है, उस पे है ना गद्दा बिछा रखा है, आप पानी फेंक देते हो तो वो कंप्लीटली उसके अंदर तक चला जाता है, पानी कंप्लीटली चला जाएगा, है ना? उसको आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है? यूनिफॉर्मली जो आपने एक चीज थी वो दूसरे में मिक्स हो चुकी है, पूरे बल्क में चली गई। लेकिन अगर सपोज उसके ऊपर आप कोई कवर बिछा देते हो, कोई पॉलीथीन वगैरह रख देते हो, फिर पानी फेंकते हो, फिर वो सरफेस पे ही रह जाएगा, फिर वो सरफेस पे ही रह जाएगा, फिर अंदर नहीं जाएगा ना। समझे मेरी बात को? ठीक है, तो वो जो सरफेस पे ही लाई करेगा उसको एड्सॉर्प्शन कहते हैं। एड्सॉर्प्शन का मैं आपको एक और भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हाँ जी, एड्सॉर्प्शन का मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आपने सुना होगा जो अभी के टाइम पे जो फेस वॉश वगैरह की एड्स आती हैं, उसमें कहते हैं कि इसमें चारकोल है, सुना है? एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश, सुना है ना? वैसे भी डेफिनेटली सुना होगा। तो उसका मतलब क्या होता है? उसमें जो चारकोल के पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, उनका काम होता है एड्सॉर्प्शन करना। वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही आप अपने फेस पे उनको अप्लाई करते हो तो वो अपने सरफेस के ऊपर जो आपके फेस की डस्ट है ना, ये रहा आपका चारकोल का पार्टिकल, ये क्या करेगा, जो आपके फेस से डस्ट है उसको अपने सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करवा लेगा, ठीक है? और जैसे ही आप वाटर के साथ उसको वॉश करते हो तो ये भी निकल जाएगा, साथ में डर्ट भी आपके फेस से रिमूव कर लेगा। तो एड्सॉर्प्शन होती है यहाँ पे, चारकोल के सरफेस पे आपकी जो फेस की डस्ट है, इम्प्योरिटीज हैं, वो सारी एड्सॉर्ब हो जाती हैं और वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये था एड्सॉर्प्शन का। तो अब क्रोमेटोग्राफी में आपने क्या करना है, आप क्या करोगे, यहाँ पे एक यूज करोगे, आप यहाँ पे बेटा क्रोमेटोग्राफी हम बड़े तरीके से करते हैं, पेपर की हेल्प से भी कर देते हैं, उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है? या फिर हम एक टीएलसी यूज करके भी कर देते हैं, या फिर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कर देते हैं। तो अभी मैं आपको सिंपल बता रही हूँ पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक आपने पेपर लिया, ठीक है? एक वो आपका फिल्टर पेपर आता है, वॉटपेन फिल्टर पेपर, आप वो लोगे। इसके सरफेस पे ना आपने एक पहले छोटी सी मतलब एक लाइन बना देनी है पेंसिल के साथ, कि आपको याद रहे कि आपने इस बाउंड्री से नीचे नहीं जाना है, ठीक है? उसके बाद में क्या करना है, मान लो आपने ना एक तरफ इंक मिक्स करके रखी हुई है, उसमें रेड इंक है, उसमें ब्लू इंक है, बड़ी सारी इंक मिक्स हो रखी हैं, एंड नाउ यू हैव टू सेपरेट। अब आपने इस पूरी इंक जिसमें रेड भी है ब्लू भी है, इसको सेपरेट करना है। आप क्या करोगे, वो रेड और ब्लू इंक का जो मिक्सचर है उसको यहाँ पे एक स्पॉट लगा दोगे उसका, ठीक है? यहाँ पे एक स्पॉट लगा दिया। अब आपने क्या करना है, इस स्पॉट को, अब आपने इस पेपर को रख देना है एक बीकर में जिसमें पानी है, ठीक है? और एक चीज याद रखना, वाटर के लेवल में आपका ये वाला जो स्पॉट है वो डिप नहीं करना चाहिए। ये जो स्पॉट है ये इतना ऊपर होना चाहिए कि पानी का लेवल कम हो, पानी का लेवल यहाँ तक सपोज आ रहा है, इससे ऊपर ना आ जाए, ऐसे डिप कर देना है। समझ रहे हो ना? तो जैसे ही आपने डिप करना है इसको,
आप देखोगे कि धीरे-धीरे जो वाटर है वो ऐसे राइज़ करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ये आप घर पे भी कर सकते हो, ट्राई करना नहीं तो ये, ठीक है? तो ये ऐसे राइज़ करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही राइज़ करेगा, इसमें जो ब्लू और रेड इंक है ना, वो भी इस पेपर पे एब्ज़ॉर्ब हो चुकी हैं, लेकिन उनकी एब्ज़ॉर्प्शन अलग है, अलग-अलग टेंडेंसी है। तो आप देखोगे कि रेड और ब्लू में से एक इंक अलग स्पॉट बना लेगी कहीं पे और दूसरी वाली इंक अपना अलग स्पॉट बना लेगी। और इसी तरह से आपके दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएँगे। ठीक है बेटा? रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि दोनों का जो ट्रैवल टाइम है वो डिफरेंट था। ठीक है? रेड और ब्लू इंक का जो ट्रैवल टाइम था वो डिफरेंट था। ठीक है? तो वो वाटर के साथ मूव करना स्टार्ट हो गए। ये बेसिकली उनकी पोलैरिटीज़ पे डिपेंड करता है। अब ये इतना कॉन्सेप्ट नहीं मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। सिंपल सा याद रख लो कि उनकी पोलैरिटीज़ अलग-अलग हैं, तो वो वाटर के साथ उनका ट्रैवल जो है वो अलग-अलग होगा। एक नीचे ही रह जाएगा और एक किसी दूसरी डिस्टेंस पे चला जाएगा और फिर आपके दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएँगे। Am I clear to you all? Yes or no? मैम आवाज नहीं आ रही। अब वीडियो भी नहीं आ रही। नॉट ऑडिबल। नॉट ऑडिबल। You are not audible. Yes, ma'am. नाउ Yes, ma'am. क्लियर? एड्सॉर्प्शन वाला हो गया या स्किप हो गया? जल्दी से बताओ। डन हो गया था, ये कंप्लीट हो गया, सुन लिया था आपने या स्किप किया? सुन लिया था। ओके ओके ओके, वेरी गुड। से कर सकते हैं। हाँ, पेपर की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करके देखना। ओके, तो चलो क्लास। हाँ जी, क्रोमैटो तो नहीं पर ये दिया हुआ है। मैं बोल रही हूँ आपको सिलेबस में यहाँ पे पर्टिकुलर उन लोगों ने आपके सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा, रिवाइज्ड में ये मेंशन नहीं कर रखा दैट मेथड्स टू सेपरेट द मिक्सचर। ठीक है, ये मेंशन नहीं कर रखा, बट फिर भी आपने करना है क्योंकि डिलीटेड में भी मेंशन नहीं है कहीं पे कि ये वाला टॉपिक हम डिलीट कर। ठीक है, तो हम कर रहे हैं फिर। हाँ जी, आप यही सपोज करके चलो कि सिर्फ फर्स्ट चैप्टर नहीं आ रहा, बाकी सारा आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आप ओवर करें फिर क्लास, एंड करें मीटिंग। ओके, बाय बाय। ओके 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 ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। Thank you, ma'am. ओके, बाय बाय।